हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो चलिए हम लोग आज पढ़ते हैं बिहार बोर्ड यानी क्लास 10th। चैप्टर का नाम क्या है? वास्तविक संख्या यानी पहला चैप्टर। इसमें क्या पढ़ेंगे? पूर्ण संख्या क्या होता है। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा और इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए हम लोग जानते हैं क्या होता है पूर्ण संख्या। ठीक है, कौन संख्या है? पूर्ण संख्या। ठीक है, यानी क्या होता है इसका यहाँ समझिए। पूर्ण संख्या होते हैं जीरो से यानी शून्य से शुरू की गई संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं समझिए क्या हो जाएगा? 0 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक। क्या होता है? इन्फिनिटी तक क्या होगा? यानी अनगिनत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? अनगिनत। ठीक है, यानी खाली और समझ लीजिए पूर्ण संख्या क्या होता है? शून्य से शुरू की गई संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग समझते हैं। ये क्या लिखे? प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्या। ठीक है, यह समझिए इसका परिभाषा क्या होता है? गिनती की ठीक है, इसे क्या परिभाषा है? प्राकृतिक संख्या यानी प्राकृतिक संख्या का गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या। जैसे मैं समझिए जैसे 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 का है अनंत। क्या क्या है? अनंत यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी लास्ट तक अनंत यानी क्या है? अनगिनत। ठीक है, इसे गिन नहीं सकते। ठीक है, और देखिए इसे कितना प्रकार होते हैं? इसके चार प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? चार प्रकार होते हैं। ठीक है, समझिए एक नंबर क्या होता है? जो दो से विभाज्य हो। ठीक है, जो दो से विभाज्य हो यानी क्या है? सम संख्या। ठीक है, दूसरा क्या है? जो दो से विभाज्य नहीं हो। जो दो से विभाज्य नहीं हो। तीसरा क्या है? जो एक एक या एक या स्वयं के अलावा अलावा किसी भी संख्या से विभाज्य नहीं हो। ठीक है, और चौथा क्या है? जो एक या स्वयं के अलावा किसी किसी दूसरे दूसरे संख्या से विभाज्य हो। ठीक है, समझिए यहाँ ये कितने प्रकार होते हैं? यानी प्रकृति संख्या कितने प्रकार होते हैं? चार प्रकार होते हैं। पहला क्या होता है? जो दो से विभाज्य हो यानी वो कौन संख्या? सम संख्या। जो दो से विभाज्य नहीं हो क्या है? विषम संख्या। क्या है? विषम संख्या। विषम संख्या। और तीसरा क्या है? जो एक या स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से विभाज्य नहीं हो। ठीक है, इसका एक और नाम होता है अभाज्य संख्या।
अभाज्य संख्या, ठीक है। और चौथा क्या, जो एक या स्वयं के अलावा किसी दूसरे संख्या से भी विभाज्य, उसे वो क्या हो जाएगा, इसका एक और नाम होता है भाज्य संख्या, ठीक है। इसका एक तीसरा नाम होता है, यहाँ समझिए, तीसरा नाम जो बहुत जरूरी याद करना, याद कर लीजिए, यानी हर साल परीक्षा इसे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। इसका तीसरा नाम क्या है, इसका नाम है ऋण संख्या। और इसका एक और नाम है तीसरा, युग्म संख्या। समझिए यानी पर संख्या क्या होता है, ठीक है। क्या होता है, गिनती की संख्या को पर संख्या कहते हैं। जैसे मैं कहा गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी अनगिनत है, ठीक है। और इसे कितने प्रकार होते हैं, पर संख्या के 4 प्रकार होते हैं। पहला क्या होता है, जो 2 से विभाज्य हो, यानी जो 2 से विभाज्य क्या हो जाएगा, सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो 2 से पूरे पूरे भाग लग जाए तो क्या हो जाएगा, सम संख्या। और दूसरा क्या है, जो 2 से विभाज्य नहीं हो, जो 2 से विभाज्य नहीं होगा विषम संख्या, क्या होगा, विषम संख्या, ठीक है। और तीसरा क्या है, जो एक या स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से विभाज्य नहीं हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या। क्या हो जाएगा, अभाज्य। इसका एक और नाम होता है ऋण संख्या। क्या होता है, ऋण संख्या, ठीक है। याद रखिएगा, परीक्षा में इस हर बार ऐसे क्वेश्चन आता है, इसके दूसरा नाम है, तीसरा नाम पूछ सकता है, ठीक है। और यहाँ फोर नाम होता है जो एक या स्वयं के अलावा किसी दूसरे संख्या से विभाज्य हो, वो क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या। इसका तीसरा नाम क्या होता है, युग्म संख्या, ठीक है। पहला क्या था, सम संख्या। क्या था, सम संख्या। जिसमें क्या हो जाएगा, 2 4 6 8 10, ठीक है, अन्य था, ठीक है। दूसरा क्या था, विषम संख्या। इसके जैसे में क्या होगा, 1 3 5 7 आदि, ठीक है। और तीसरा क्या था, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, इसमें क्या होगा, जैसे 2 3 5 और यहाँ 7 7 और यहाँ क्या हो जाएगा, आदि, ठीक है। और चौथा क्या था, भाज्य संख्या। इसमें जैसे में क्या हो जाएगा, 4 9, ठीक है, और यहाँ आदि, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम ऋण संख्या है। और भाज्य संख्या का दूसरा नाम क्या है, युग्म संख्या। यहाँ समझिए, पर किसी में कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। पहला क्या होता है, सम संख्या। दूसरा क्या होता है, विषम संख्या। तीसरा क्या होता है, भाज्य संख्या, इसे ऋण संख्या भी कहते हैं। और चौथा क्या होता है, भाज्य संख्या, इसे क्या कहते हैं, युग्म संख्या, ठीक है। सम संख्या समझ क्या होता है, जैसे में 2 4 6 8 10 आदि, ठीक है। सम संख्या मतलब जो 2 से पूरे पूरे भाग जाए, ठीक है। ये क्या है, विषम संख्या, ठीक है। यहाँ समझिए, जिसमें क्या होगा, 1 3 5 7 यानी आदि, ठीक है। इनका वैसी संख्या जो 2 से पूरे पूरे भाग नहीं लगे, ठीक है, वो कहा जाएगा विषम संख्या। और तीसरा क्या है, अभाज्य संख्या, जिसमें क्या है 2 3 5 7, ठीक है। इसे कहा जाएगा वैसी संख्या जो एक स्वयं के अलावा अन्य संख्या से ना कटे। इसका दूसरा नाम क्या होता है, ऋण संख्या, ठीक है। यहाँ समझिए 4 नंबर, यानी क्या है, भाज्य संख्या, जिसमें क्या होता है 4 और 9, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या होता है, युग्म संख्या। यानी भाज्य संख्या का मतलब है कि वैसी संख्या जो स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी कट जाए, ठीक है, अन्य संख्या से भी कट जाए। इसका और एक यानी पहचानने का और तरीका होता है कि 2 संख्या कट रहे, ठीक है, वैसे इससे एक और संख्या भी कट जाए। क्या है, ये 2 संख्या कट रहे, मान लीजिए यहाँ कितना है, 10, ठीक है, कितना है 10, ठीक है। और यहाँ 1 से भी कटता है, और कितना से कटता है, 10 से भी कटता है, ठीक है। 1 से भी और 10 से भी। बीच में किसी किसी कटता है, 2 से और किससे, 5 से, ठीक है। यहाँ समझ में आ गया, क्या बोले हैं कि 2 संख्या से भी कटे, अब बीच में किसी भी संख्या से कट जाए, यानी बीच में किसी भी संख्या से कट जाए, तो क्या हो जाएगा, यानी भाज्य संख्या। क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या। जैसे मैं यहाँ 10 है, ये 1 से कटेगा, 10 कटा, बीच में 2 और 5 से कट जाएगा, ठीक है। और समझते हैं इसके बारे में। देखिए दोस्त, यहाँ कि सम संख्या से कुछ ऐसे प्रश्न पूछते हैं तो परीक्षा में वो क्वेश्चन मालूम होने के बावजूद हमको नहीं आता है, ठीक है। अब ध्यान से इसके बारे में सुनिएगा, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ जो दिखा, यहाँ बड़ी था, छोटी हो, क्या होगा, छोटी हो, ध्यान से। यानी एक अंकों की सबसे छोटी सम संख्या क्या है, 2 है, ठीक है। और उसके समय 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या संख्या सम संख्या
क्या है, ठीक है। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनगिनत। क्या हो जाएगा, अनगिनत, ठीक है, इसे गिन नहीं सकते। क्या हो जाएगा, अनगिनत, ठीक है। और मान यहाँ 10 मानते हैं तो 10 से बड़ा क्या होता है, 12 होता है, 11 यानी 14 भी होता है, यानी इससे बड़ा होगा, ठीक है। ये सब नहीं होगा, क्या होगा, यानी क्या होगा, अनगिनत। क्या होगा, अनगिनत, अपरिभाषित, अपरिभाषित, ठीक है। तीसरा देखिए नोट करने का, 2 एक 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 सम सम संख्या, सम संख्या संख्या तथा तथा सब सम अभाज्य संख्या होती है। क्या होगा, 2 एक सम संख्या तथा सम अभाज्य संख्या होती है। एक मात्र दो ही है, ठीक है, ये दोनों आता है, सम भी आता है और सम अभाज्य आता है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ 3 नंबर क्या होता है, सम यानी सम संख्या प्लस सम संख्या, ये क्या आता है, ये भी आता है सम संख्या, सम संख्या, ठीक है। यहाँ देखिए, जैसे 2 + 4 कितना आता है, 6। दूसरा देखिए 4 + 4 कितना आता है, 10, ठीक है, क्या है, सम संख्या, ठीक है। चौथा नाम समझिए, सम संख्या प्लस विषम संख्या, सम संख्या, यहाँ देखिए सम संख्या प्लस, जैसे यहाँ 1 है, 1 छोड़िए, यहाँ 2 + 3 कितना आता है, 5। दूसरा 4 कितना आता है, 7, ठीक है। इधर भी कर लीजिए, 4 + 3 कितना आएगा, 7 आएगा, ठीक है। यहाँ 4 नंबर समझिए, विषम विषम संख्या प्लस विषम संख्या, बराबर में क्या आता है, सम संख्या। क्या आता है, सम संख्या, सम संख्या, क्या आता है, सम संख्या, समझिए। जैसे 1 + 3 कितना आएगा, 4 आएगा। दूसरा 3 + 5 कितना आएगा, 8 आएगा। नौ + 5 कितना आएगा, 14 आएगा। ये सब क्या है, सम संख्या, ठीक है। बस इतना याद रखिए। ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कभी कभी दे देता है, ठीक है, पर एग्जाम में कभी कभी ऐसे ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं, ठीक है।